हे गाइस, तो आज हम कुछ बहुत मस्त चीज़ सीखने वाले हैं, वो है लेटर हेड। तो लेटर हेड को कैसे डिज़ाइन किया जाता है और उसको किस तरीके से बनाते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो लेटर हेड एक बिज़नेस स्टेशनरी का पार्ट है। तो ऑलमोस्ट हम सारी चीज़ें ट्राई करेंगे कवर करने की कि बिज़नेस आइटनरीज़ में क्या-क्या चीज़ें आती है। तो इसमें लेटर हेड में एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि ब्लेड लाइन होती है छोटी-सी, थोड़ी-सी आपको स्पेस रखनी होती है कि उस स्पेस में आपका कोई भी फ़ॉन्ट लेटर ना हो और बीच का जो टाइपिंग एरिया होता है कि जहाँ पे लेटर हेड में सब कुछ जो चीज़ें प्रिंट होगी, वो सब बहुत अच्छी तरीके से प्रिंट होनी चाहिए। उसके लिए बहुत अच्छी जगह भी चाहिए होगी। अगर हम लेटर हेड की डिज़ाइन इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी कॉम्पैक्ट कर देंगे, तो बीच में कुछ टाइप करने को जगह ही नहीं बचेगी, राइट? तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोफ़ेशनल कैसे लेटर हेड डिज़ाइन होता है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द डिजाइन्स लाइव। मैं हूं दिलीप सतपारा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं। एक्चुअली लेटर हेड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के साइज भी आते हैं। उसमें 2-4 का ज़्यादा फ़र्क होता है, बट बेसिकली जो कॉमन साइज़ है वो A4 साइज़ है। मैं यहाँ से सबसे पहले न्यू फाइल लूँगा और मुझे यहाँ से कुछ भी यहाँ पर लेट्स से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ TDL लेटर हेड। ओके, टीडीएल लेटर हेड मैंने डाल दी। यहाँ पे साइज फिलहाल कुछ भी है। उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ से प्रिंट में जाएंगे और प्रिंट में F4 को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसकी जगह पे पॉइंट्स की जगह पे हम कर देंगे तो पता चल जाएगा 210/297 होता है और हमारा जो कलर मोड है वो CMYK के होना चाहिए। जो भी चीज़ हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, जो भी चीज़ हम प्रिंट करने वाले हैं वो ऑलवेज CMYK ही होनी चाहिए, राइट। वो अगर RGB में करोगे तो स्क्रीन में अलग दिखेगा और प्रिंट होने के बाद कोई अलग कलर दिखेगा, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ से डॉक्यूमेंट ये मेरा क्रिएट हो चुका है, देखिए। तो अब मुझे इस डॉक्यूमेंट जो ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है, तो इसमें मुझे कुछ ब्लीड लाइन छोड़नी होगी। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ से एक इतना फॉर एग्जांपल कि इतना मार्जिन, ये पर्टिकुलर इतना ज़रूरी नहीं है कि आप इतना 100% इतना रखें, राइट। ये तो मेरा अनुमान है, इतना रखना चाहिए। मैं तो इससे ज़्यादा ही रखता हूँ। डिज़ाइन चलती है बीच में, बट वो नहीं चलता, कंटेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस तरीके से रैंडमली कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम गाइड रखें, मैं आपको बिना गाइड का ही सिखा दूँगा, क्योंकि आप हर बार इस गाइड की झंझट में नहीं पड़ सकते। हमारे पास ऐसे लॉजिकली थॉट होनी चाहिए कि इतना गाइड में जाएगा, इतना रखना है, इतना नहीं रखना है, ठीक है। अपनी कंपनी का लोगो ले लेता हूँ ताकि हमारे पास आसानी रहे। यहाँ पे फाइल ओपन करता हूँ और ये जो हमारी कंपनी का लोगो है उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देखिए, तो अभी हमें डॉक्यूमेंट साइज़ एक्चुअली क्या होता है, बहुत यहाँ पे बड़ी दिखती है, ठीक है? मतलब आई मीन यहाँ बहुत छोटी दिखती है, पर एक्चुअल में ये साइज़ काफ़ी बड़ी होती है। इतनी होती है शायद A4, नहीं, ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई शायद। यस। हाँ, बस इतनी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इतनी साइज़ की होती है। अगर आपकी स्क्रीन स्क्रीन सही है तो लैपटॉप की, तो इतनी साइज़ होती है। अगर मैं यहाँ पर इतना बड़ा लोगो रखता हूँ तो वो प्रिंट में भी बहुत बड़ा दिखता है। एक्चुअली साइज़ ऑलवेज़ छोटी होनी चाहिए, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा डिज़ाइन्स लाइव का मैं यहाँ पे लोगो छोड़ रहा हूँ, ठीक है? और लोगो को मैं अपने हिसाब से रैंडमली यहाँ पे रख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं कट टू कट रखा हूँ। कभी भी लोगो ऐसे नहीं रखना है या फिर ऐसे भी नहीं रखना है। तो ये क्या है, कट होता है। पेपर जब हम इसको प्रिंट करते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाता है, ठीक है? वो आपको डिसाइड करना है कि कितना आपको ज़रूरत पड़ेगी, अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अब कलर यहाँ पे चॉइस कर लेता हूँ। यहाँ से जो मेरा लोगो का जो कलर है, वो मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, ठीक है? तो मेरा लोगो का कलर पिक हो चुका है। अब सबसे मेन पॉइंट, मुझे यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है, इस तरीके से छोटी-सी लाइन कुछ इस तरीके से, ठीक है? अब इसको मैं अलाइन कर दूँगा सेंटर अलाइन, ठीक है? ओके? अब इसको करेंगे काफ़ी पतली लाइन, डन? तो ये हो गया मेरा एक ऊपर वाला पार्ट और इस तरीके से नीचे का पार्ट भी हम डिज़ाइन करेंगे। इसको शायद मुझे थोड़ा-सा नीचे ले लेना चाहिए, डन, ठीक है? और इसको भी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा-सा यहाँ ले लेता हूँ, डन। और इसको मैं यहाँ पर, ठीक है? इसको शायद और बड़ा करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।
ठीक है? तो देखिए यहाँ पर मेरी जो स्टाइल और फॉर्मेशन जो मैं देख रहा था, वो रेडी हो गया है। इसका कलर मुझे शायद थोड़ा ज़्यादा वो लग रहा है, ज़्यादा ऑरेंज-ऑरेंज लग रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक कुछ इस टाइप का पैटर्न कर देता हूँ। ओके। हुँ, ठीक है। हुँ, ये हो गया और इस साइड भी मैं काम करता हूँ, यहाँ तक अलाइनमेंट ले लेता हूँ, जो मेरा एज तक जाएगा, ठीक है? देखिए, डन। तो अब ये मेरी बॉक्स में यहाँ रखूँगा और इसको जो इसका जो कलर है वो मैं लेट्स से ग्रे कर लेता हूँ या फिर मेरे जो लोगो का कलर है वो बाहर कर देता हूँ ताकि वो बड़ी बात इतनी रूड ना लगे। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, अलाइन में जाना है और इक्वल अलाइन, ठीक है? अब इसको और भी छोटा करेंगे ऐसे, डन। देखा? तो इस तरीके से मेरा लोगो हाइलाइट हो चुका है। अब हम एक काम करेंगे, ये जो मेरा लोगो है, उसको हम डुप्लीकेट ले लेंगे और इसको अनग्रुप कर देते हैं और ये जो नीचे का पार्ट है, वो हटा देते हैं, ध को भी हटा देते हैं, सिर्फ़ ये जो पार्ट है, इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है? और हम उसको रखेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है? क्लिपिंग मास्क हम बाद में यूज़ करते हैं, फिलहाल हम इतना देख लेते हैं कि ये कुछ पैटर्न टाइप या फिर कुछ अट्रैक्टिव टाइप होना चाहिए, बस दैट्स ऑल और कुछ नहीं है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और ओके, 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 डन और इसको कुछ इस तरीके से, ठीक है? अब इसको सेम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, दूसरा देखो मैंने इसका डुप्लीकेट ले लिया है। अब मैं इसको अगर ज़्यादा नहीं करना चाहता तो यहाँ से 10 जितना सॉरी यहाँ से चेन को ब्रेक करना पड़ेगा और इसकी जो हाइट और विड्थ है उसको मैं अपने हिसाब से कम कर दूँगा, ठीक है? कहाँ गया? ये रहा। तो इसकी जो विड्थ है उसको मैं अप्रॉक्स 10 कर लेता हूँ कि जो मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। अब मुझे सेम कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पर ले लेना है। बट यस इसकी जो मैंने हाइट विड्थ कम करी ना और मैं कंट्रोल ज़ेड कर रहा हूँ, इसकी जो मैंने कम किया ना तो यहाँ पे लॉक था, मुझे लॉक नहीं रखना है, मुझे सिर्फ़ यहाँ पे 10 चाहिए, ठीक है? मुझे इसकी जो हाइट है वो सेम चाहिए थी बस और कुछ नहीं। सॉर्टेड, डन, हो गया? तो ये है मेरा कुछ इस तरीके का ऊपर का डिज़ाइन। अब नीचे का भी हम आपको सिखा देते हैं, डन। तो ये एक सिंपल सा हमारा डिज़ाइन हो चुका है। इसको और भी ज़्यादा मैं प्रोफ़ेशनल नहीं बना सकता क्योंकि मुझे एकदम एलिगेंट सा चाहिए। एकदम भरा हुआ कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊँगा। बट फिलहाल फ़ोकस करते हैं इसको, ठीक है? अब नीचे की ओर आ जाते हैं। तो नीचे की ओर भी मुझे कुछ लेट्स से मिनिमल ही चाहिए। तो मिनिमल के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, बस एक सिंपली एक हल्का-सा बॉक्स ले लेना है। मैं बॉक्स इसलिए लेता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है और इसकी जगह पे अगर मुझे लाइन भी मैं ले सकता हूँ, देखो इस तरीके से, ठीक है? लेट्स से स्ट्रोक 5, 5 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1, 1 कम हो गया, 2.2 देखो ज़रा 2.2 ज़्यादा हो गया, यहाँ पे 1.8 कर देते हैं, ठीक है? तो ये मेरा स्ट्रोक है और मैं यहाँ पे सेंटर अलाइन कर देता हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैं कर सकता हूँ और अगर मैं यहाँ पर वो लाइन लेता तो मैं यहाँ पे टिल्टेड जो मैं शेप किया हूँ, उसके लिए मुझे थोड़ा अलग मेथड से जाना पड़ता। इसीलिए मैंने यहाँ पर सिंपली इसी तरीके से ले लिया है, ठीक है? अब जैसे मैंने यहाँ पर ये भी बॉक्स लिया था, तो अब इसको मैं यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर डुप्लीकेट ले लेता हूँ और यहाँ पर सेंटर में छोड़ देता हूँ, ठीक है? अब हमें वो उसको ऊपर लाना पड़ेगा, तो उसको मैं ऊपर ऐसे मैंने सेट कर दिया, ठीक है? अब उसको थोड़ा-सा बड़ा करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, अलाइन में जाएँगे, इक्वल में जाएँगे और सेंटर में जाएँगे, डन हो गया।
यप, 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 डन। अब इसको और भी हम इसको बड़ा करेंगे, लंबा करेंगे, इतना करते हैं कुछ। ठीक है, ये डिज़ाइन हमारी रेडी हो चुकी है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये उसको हटा देते हैं, बस ये वाला। तो ये पार्ट हो गया है हमारा रेडी। अब मुझे कुछ नहीं यहाँ पे आइकन्स डालने हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर है या फर्म नेम है, तो मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर, फिर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, ए, बी, सी, डी, ए, ठीक है? तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जीएसटी नंबर है। तो मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट भी अपने हिसाब से कर देता हूँ, 3 नहीं आएगा, मीडियम। अगर आपको कुछ यहाँ पे फर्म नेम डालना है या फिर आपको कुछ भी चीज़ें डालनी है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसको अलाइनमेंट में जाएँगे और इसको सेंटर कर देंगे, ठीक है? यस, अलाइनमेंट वही है ना? अकॉर्डिंग टू कार्डबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको भी शायद सेंटर में ना हो तो कर लेते हैं, डन। अभी इसीलिए मुझे लग रहा था, ठीक है। तो ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे लेट्स से कुछ कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्टैक्ट, या फिर यहाँ पे 00000000। मैं आपको एक डेमो देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा मेरा मैं रैंडम नंबर ले रहा हूँ कि 1 2 3 नहीं, 9876543210। लेट्स से ये नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर किसी का, तो आपको हमेशा 5 नंबर के बाद एक स्पेस छोड़ना है, आपको भूलना नहीं है, ठीक है? इस तरीके से करोगे तो लोगों को पढ़ने में आसानी रहेगी। 98765 और फिर एक बार स्पेस लेकर इस तरीके से डिज़ाइन होता है, मतलब इस तरीके से आपको रिफ्लेक्ट करना होता है, ठीक है? अब मुझे सोशल मीडिया आइकन्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे आइकन, देखो यहाँ पे सभी के सभी आइकन हमें मिल मिल रहा है। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली उठा सकता हूँ, देखो ये वाले हैं मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो इसको मैं एपीएस फाइल डाउनलोड करूँगा और ये एपीएस फाइल को मैं ओपन करूँगा तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? सबसे पहले क्या है, कॉल, ठीक है? तो इसको कॉल को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है? तो ये हो गया मेरा कॉल नंबर। फिर उसके बाद अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ईमेल लेना है, तो सिंपली यहाँ से मैं बस ऐसे ईमेल उठा लूँगा, ईमेल का आइकन। देखो लिखने से तो काफ़ी अच्छा ही है कि यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से बनाएँ, ठीक है? abcd@gmail.com, ठीक है? यहाँ पर आपका जो मेल आईडी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। और अब मैं एक काम करता हूँ, इन चारों को मैं ग्रुप कर देता हूँ, छोटा-सा बड़ा कर देता हूँ। देखो अब यहाँ पे मैंने जो जीएसटी नंबर लिखा था वो शायद मेरे मेरे से गलती से यहाँ पर यहाँ आ गया और मैंने उसको चेंज कर दिया। अब उसको रिवर्स कैसे लाएँगे? तो सबसे पहले मुझे इसको कॉपी कर देना है इस तरीके से, फिर कंट्रोल ज़ेड, 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 मुझे कंट्रोल जेड तब तक प्रेस करना है जब तक मेरा जीएसटी नंबर आ गया। ये देखो मेरा जीएसटी नंबर आ गया। अब मैंने जो कॉपी किया था उसको मैं कंट्रोल एफ करके यहाँ पेस्ट कर दूँगा। तो देखो ऑटोमेटिक आ गया सब चीज़ें, ठीक है? अब लेट्स से मुझे इसको लोकेशन चाहिए, तो मैं इन दोनों को कंट्रोल शिफ्ट जी करके अनग्रुप करके इसको हटा देता हूँ। आइकन भी हटा देता हूँ और मेरा यहाँ पर आइकन उठा लेना है मेरे को लोकेशन का। ये रहा कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, ठीक है? ओके, तो ये हो गया मेरा एड्रेस। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एबीसी द डिज़ाइन्स लाइव ऑफिस, एबीसी रोड, XYZ, सिटी, पिन कोड 12345 6, ठीक है?
तो ये हो गया मेरा एड्रेस नंबर, जो भी मुझे डिटेल में डालना था वो सब चीज़ें हो गई, ठीक है? अब लेट्स से इसका फॉर्मेटिंग आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप एक ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको इसको पकड़ के आप यहाँ पे ले लो, ठीक है? हो गया परफेक्ट। अब इन तीनों को मैं क्या करूँगा, ग्रुप करूँगा, छोटा करूँगा और यहाँ पर इस तरीके से कर दूँगा और इसको ग्रुप भी कर दूँगा और उसका अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे, ठीक है? बस सिंपल। अब इन इन तीनों को भी मैं सेंटर अलाइन कर दूँगा, ठीक है? इसको लेंगे नीचे। देखिए, यहाँ पर मैंने इतनी जो स्पेस रखी है, आपको यहाँ पर इतनी स्पेस रखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ कटिंग में इश्यू हो जाएगा। अब बीच में क्या होता है कि एक आइकन होता है हमारा और इसी आइकन को हम यहाँ पर बीच में डाल देते हैं, ठीक है? इतना बड़ा डाल देते हैं। इससे क्या होता है इससे क्या होता है कि ये जो आइकन है, अगर इसके ऊपर कोई लिखता है तो उसके ऊपर कोई कॉपी नहीं कर सकता, आइकन के ऊपर लिखा हुआ होता है तो, ठीक है? इसमें अब हम जाएँगे, अगर आपके पास बाजू में ट्रांसपेरेंसी में जाएँगे, बट अगर आपके पास ट्रांसपेरेंसी का ऑलरेडी पैनल ओपन नहीं है, तो आप यहाँ से विंडो में जाके ट्रांसपेरेंसी के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेट्स से मैं 50 नहीं 10 कर देता हूँ, ठीक है? डन। तो ये हो चुका है मेरा लेटर हेड रेडी, ठीक है? यहाँ पे डाउनलोड में टीडीएल लेटर हेड है, डन, हो गया। तो ये मेरा लेटर हेड रेडी हो चुका है। तो ये इतनी प्रोसेस होती है। यस, इसके ऊपर और भी एक क्लिपिंग मास्क होता है, वो डालना होता है। तो उसको मैं खाली कर देता हूँ और इसको मैं इस तरीके से लेट्स से ब्लैक कलर कर देता हूँ, ठीक है? तो उसकी जो साइज़ है वो 210 बाय 297 होनी चाहिए और उसको हम सेंटर अलाइन कर लेंगे, ठीक है? ऐसा, ऐसा, डन। तो अब मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मुझे यहाँ पे रखना है और इन सभी को मुझे ग्रुप कर देना है, ठीक है? अब वापस से हम वही प्रोसेस करेंगे अलाइनमेंट में, इसको सेंटर में, उसको यहाँ पे, ठीक है? अब इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और मेक अ क्लिपिंग मास्क, ठीक है? यहाँ पर देखो मेरा लोगो इतना जो आइकन है फ्लैट आइकन वो इतना कट गया है, ठीक है? तो ये बहुत मस्त दिखेगा। मैं आपको इसका मॉकअप दिखा दूँगा, आपको पता चलेगा। अब लेट्स से आपको थोड़ा प्रीमियम नहीं, एकदम कॉम्प्लेक्स का बनाना है, तो यहाँ पे आप लेटर हेड सर्च कर सकते हैं, राइट? तो आपने यहाँ पर आपको बहुत सारे लेटर हेड मिल जाते हैं ऐसे बने-बनाए, राइट? तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है कि यहाँ पे जो आपको इतनी जो लिखने की स्पेस मिल रही है ना, वो ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो अगर कोई ऐसा डिज़ाइन लेता हूँ कि जिसमें लिखने की स्पेस कम मिल रही है, तो वो आपको नहीं लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेटर हेड है, तो यहाँ पे इतनी चीज़ें तक तो यहाँ डिज़ाइन है और इसमें यहाँ तक डिज़ाइन है, तो लिखने की जगह बहुत कम है, तो ऐसी डिज़ाइन आपको कभी भी क्लाइंट को नहीं देनी है, ठीक है? तो आपको कैसी देनी है, फॉर मैक्सिमम आपको लिखने के लिए स्पेस मिलनी चाहिए, वैसी आपको देनी है क्लाइंट को, ठीक है? तो अगर आपको सेम टू सेम अगर ये वाला कुछ लेटर हेड चाहिए, कुछ नहीं, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। अच्छा सॉरी, ये तो जेपीजी है, मुझे यहाँ से फ़िल्टर करना पड़ेगा वेक्टर फाइल, ठीक है? अगर आपके पास इसका प्रीमियम है तो बहुत बढ़िया, अगर आपके पास इसका प्रीमियम नहीं है तो विथआउट प्रीमियम वाला आप इसमें से कोई भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये उठाना है, ठीक है? यहाँ से डाउनलोड में जाएँगे, ईपीएस में जाएँगे, ठीक है? इसको ओपन करेंगे और देखो, यहाँ पे सब चीज़ें रेडी है, तो यहाँ पर ये जो लोगो है उसको हटा देंगे और यहाँ पे जो डिटेल्स है उसको भी हम हटा देंगे और अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है? और सिंपली यहाँ पे शो हाइड गाइड्स कर देता हूँ, तब आपको डिज़ाइन पता चलेगी। देखो, तो यहाँ पे इसने इतनी ब्लीड लाइन रखी, इतना ब्लीडिंग एरिया दिया है ताकि अगर प्रिंट हो तो दिक्कत ना हो, ऊपर-नीचे थोड़ा हो तो, ठीक है? तो इस तरीके से बनाया जाता है। अब मुझे कुछ नहीं, सिंपली जो मैंने डेटा फ़िल किया था वो मुझे यहाँ पे कर देना है। इसमें ऐसे बहुत सारे लेटर हेड है, अगर क्लाइंट आपके पास 5 ऑप्शंस डिमांड कर रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड करके डेटा एडिट करके दे दो, आपको कस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बहुत अच्छे-अच्छे सिंपल्स है और अगर आपको इस तरीके से कुछ प्रीमियम लेवल के बनाने हैं तो आप खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? कहाँ गया लेटर हेड? ये रहा, ठीक है? इस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है। तो होप आप समझ गए होंगे कि लेटर हेड कैसे डिज़ाइन किया जाता है और उसकी प्रोसेस क्या है। तो इसी तरीके से आप किसी भी क्लाइंट के लिए आराम से लेटर हेड बना सकते हैं। उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सीएमवाई के कलर लेना है और
जो बॉर्डर है आउटर एरिया वहाँ पर आपको कोई भी डिज़ाइन नहीं रखनी है, ठीक है? और उसके बाद वो पेंटिंग वाले आगे देख लेंगे। तो होप आपको इस वीडियो में वैल्यू मिली होगी। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपने यहाँ तक देखा यानी कि आपको कुछ न कुछ वैल्यू मिली है, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए। और अगर आपने कोरल ड्रॉ का लेक्चर नहीं देखा है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके पूरा का पूरा कोरल ड्रॉ का वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।